चलो एक्सरसाइज 6.4 क्लास 11th। अब कॉम्बिनेशन क्या है वो आप सबको पता चल गया, उसकी फॉर्मूला क्या है वो आप सबको पता चल गई। तो पहले दो सम है जो आप कह सकते हो फॉर्मूला बेस है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आप सबको पता है कि इन द फर्स्ट क्वेश्चन NC8 इज इक्वल टू NC2। तो मैंने आपको जो थियरम्स लिखवाए उसमें से आप कह सकते हो कि थियरम नंबर 4 फिर से एक बार याद करवा दूं कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB, यानी कि दोनों के बीच में इक्वल टू का रिलेशन हो, कोई भी दो कॉम्बिनेशन के बीच में, और अगर n की वैल्यू क्या हो सेम, तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए n। तो यहां पर दोनों के बीच में इक्वल टू का रिलेशन, n जो है वो आप कह सकते हो दोनों में सेम है। a की जगह पर 8 है, b की जगह पर 2 है, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए n। तो आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10। सो वैल्यू ऑफ n तो मिल गई, बट इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करना है NC2। अगर n मिल गया है तो ऑब्वियसली आप NC2 एक्चुअल में क्या होगा 10C2। और फॉर्मूला आपको पता है NCR की, यहां पर फिर से मैं एक बार मेंशन कर रहा हूं, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो यहां n की जगह पर 10 है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को मैं डिक्रीज करूंगा ऑब्वियसली कहां तक, तो आप कह सकते हो 8 फैक्टोरियल तक, बिकॉज नीचे 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 2 इंटू 1, ये दोनों क्या हो गए कैंसल। तो अब से आप याद रखना कि कोई भी NCR को शॉर्टकट में आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे कि 10C2 है तो 10 से स्टार्ट करो, उसको डिक्रीज करो 2 स्टेप तक। तो 10 इंटू स्टार्ट 10 से करना है, फर्स्ट स्टेप 10, दूसरा स्टेप उसमें एक माइनस करो तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9। 2 स्टेप तक गए, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। सो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 5 जा, यानी कि 9 5 जा 45। सो आप कह सकते हो कि NC2 जो आपको फाइंड करना था उसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई 45। क्लियर। तो ये आपका कौन सा सम हुआ फर्स्ट, राइट। सेकंड सम की अगर हम बात करें तो सेकंड सम का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यानी कि 2 सम है, एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। चलो, तो इन द सेकंड क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आपको जो डेटा गिवन है, राइट, क्या गिवन है 2NC3, क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका फर्स्ट 2NC3 रेशियो, यानी कि डिवाइडेड बाय NC3 इज इक्वल टू 12:1। अभी जस्ट हमने सीखा कि अगर R की वैल्यू नॉन है जैसे कि 10C2, तो उसको हम कितने स्टेप तक डिक्रीज करते हैं 2 स्टेप तक। तो अगर यहां पर 2NC3 है तो 2NC3 क्या होगा एक्चुअल में, ये फॉर्मूला तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, बट आप डायरेक्ट करना चाहो तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा 2n, उसको एक और बार डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसको एक और बार डिक्रीज करेंगे तो, हाँ, और एक्चुअली में हमें 3 स्टेप लेने थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर यहां परम्यूटेशन होता तो ये सम इतना ही आता, बट यहां कॉम्बिनेशन है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से। तो यहां पर 2NC3 क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये न्यूमरेटर पार्ट हुआ। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर पार्ट NC3, तो अगेन n को कितने स्टेप तक डिक्रीज करोगे n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कट, 2n अपॉन n में से आप कह सकते हो n कट, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 2 इंटू बोलो 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो बचा क्या अंदर n माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 1 क्या हो गया कट, 2 2 जा, या फिर 2 अगर यहां से मैं कट करूं तो पहले 6 हो जाएगा, वापस कट करूं तो क्या हो जाएगा 3। यहां 2n माइनस 1 और ये n माइनस 2 सामने ले लो, n माइनस 2 अगर आपने सामने ले लिया तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। ये 2n यहां पे ले लू तो 3n माइनस 2n क्या हो जाएगा n,
और -6 यहाँ पे ले लूँ तो +6 +6 -1 5। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया n इज इक्वल टू 5। सेकेंड सम सिमिलर है, देखो सिर्फ 12 की जगह पर क्या है, सब कुछ सेम। यहाँ 12 की जगह पर 11 तो कुछ कट होगा नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हुए न्यूमेरिकल बेस, सिर्फ 2 सम थे। आपको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो, बट प्रैक्टिस एक्स्ट्रा सम्स की करनी पड़ेगी। बट फॉर्मूला आपको याद रखनी है NCR। इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते वो भी मैंने आपको बताया। बाकी ये 2 सम हमने सॉल्व किए। अब हम फोकस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। किसके ऊपर? वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला सम जो है दैट इज रिलेटेड टू जियोमेट्री, दैट इज रिलेटेड टू जियोमेट्री। और जियोमेट्री से रिलेटेड एक MCQ कई बार तो जेई में भी आता है और बोर्ड्स में तो पक्का आता है, यानी कि स्कूल की एग्जाम में जियोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम। अब जियोमेट्री इन द सेंस ये कॉम्बिनेशन में कैसे यूज होगा, तो देखो एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो दिमाग लगाना है कि आपके पास 21 पॉइंट्स है, आप कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो। अब कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, कितने पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 2। देन आंसर इज वेरी सिंपल, 21C2। यानी कि आउट ऑफ 21 पॉइंट्स, आउट ऑफ वी नीड 2 पॉइंट एट अ टाइम, वी नीड 2 पॉइंट एट अ टाइम। यानी कि आप कह सकते हो कि मुझे कितनी कॉर्ड्स बन सकती है आउट ऑफ, तो आप कह सकते हो आंसर क्या आएगा, तो 21 को आप डिक्रीज करोगे कितने स्टेप तक? 2 स्टेप तक। कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। आंसर इज 210। आंसर इज 210। यानी कि ये 210 कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग, यानी कि कोई एक सर्कल है, ये लोग कहना क्या चाहते हैं, ये सर्कल पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कितने पॉइंट है, जस्ट। तो आप देखो यहां पर भी एक कॉर्ड बना सकते हो, इसको भी आप कॉर्ड कह सकते हो। यानी कि आप ऐसी 21 पॉइंट का यूज करके कितनी कॉर्ड बना सकते हो? 210। यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां, ये सब कॉर्ड्स में ही कंसिडर होगा, यस और नो? सो ऐसे जियोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आप 21 पॉइंट्स का यूज करके कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल के क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे सम आते हैं कि यूजिंग 21 पॉइंट्स हाउ मेनी ट्रायंगल। तो आपको पता है ट्रायंगल के लिए कितने? 3। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपको ये डेटा क्या गिवन है, आउट ऑफ 21 पॉइंट्स हाउ मेनी पॉइंट्स आर कोलिनियर। बिकॉज कोई पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो उससे ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो वो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर? तो जियोमेट्री के और सम की प्रैक्टिस चाहिए आपको। ना आपके पास सम्स ना हो तो ऑब्वियसली आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको एक्स्ट्रा सम दूंगा। बट जियोमेट्री में आप कह सकते हो पैरेललोग्राम से लेके ट्रेपेजोइडियम से लेके कोई भी पॉलीगोन से लेके कोई भी सम आ सकते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। क्लियर? चलो 4th वन, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from the 5 boys and 4 girls। बहुत इजी सम है। अब ये बॉयज और गर्ल्स वाले सम में ये मार्क करना है कि कहीं पर एटलीस्ट या एट मोस्ट वर्ड यूज किया हुआ है। इफ यस तो अलग अलग केसेस बनेंगे, बट यहां पर एटलीस्ट या एट मोस्ट नहीं। आपके पास मान लीजिए कि 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स ऑलरेडी गिवन है। आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स यू हैव टू सेलेक्ट द 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। यानी कि आपको 5 में से कितने बॉयज को सिलेक्ट करना है? 3। और 4 में से कितने गर्ल्स को सिलेक्ट करनी है? और वो भी एग्जैक्ट, नॉट एटलीस्ट या नॉट एट मोस्ट। 5 में से 5 बॉयज में से 3। यानी कि मान लीजिए कि मुझे कोई एक टीम बनानी है, राइट, और मुझे कहीं पर उनको रिप्रेजेंट करना है, या फिर मुझे 5 में से कोई भी 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं फॉर दी स्कूल गेम्स या एनीथिंग। तो आप कह सकते हो कि मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, तो आंसर इज 5C3। यही कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन थी। आउट ऑफ 5 टेकन 3 एट अ टाइम, आउट ऑफ 5 टेकन 3 एट अ टाइम, एंड इनटू, क्यों इनटू? बिकॉज ये जो टीम जो बना रहा हूं वो कंटिन्यूस है। इनटू 4 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट करना है? 3। यानी कि आप कह सकते हो 4C3। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, तो ध्यान से समझो। 5C3 तो मैं 5 को कितने स्टेप तक डिक्रीज करूं, और इसमें आप वो वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हो
मैं 3 में कितने ऐड करूं, तो 5 हो गए 2, तो 5C3 जो है इक्वल टू क्या होगा 5C2। तो आप 5C3 की जगह पर 5C2 फाइंड करो तो भी चलेगा, दोनों का आंसर क्या होगा सेम। और अगर आपने 3 स्टेप तक किए तो 2 स्टेप करोगे तो नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 स्टेप तक करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 3 कट, 5 2 जा क्या हो गया 10। अब 4C3 की वैल्यू किससे सिमिलर होगी बताओ मुझे, 4C3 की वैल्यू किससे सिमिलर होगी, 4C2 क्या थी था 4C1, 3 में कितने ऐड करूं तो 4 होगा, 1 ही ऐड करूंगा ना, 2 ऐड करूंगा तो 4 थोड़ी होगा। सो 3 में कितने ऐड करूंगा 1। हाँ यहां पर तो 5C3 था तो ऑब्वियसली 3 में मैं 2 ऐड करूंगा तब 5 होगा। तो 4C3 की वैल्यू किससे इक्वल होगी 4C1। और मैंने आपको थियरम लिखवाया, अगर आपको याद ना हो तो फिर से एक बार देख लो कि द वैल्यू ऑफ NC1 इज इक्वल टू N। तो 4C1 की वैल्यू क्या होगी 4, तो 4C3 की वैल्यू भी क्या होगी 4। तो आप डायरेक्ट ही अपना आंसर लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ 4C3 इज इक्वल टू 4। 10 4 जा, तो आप कह सकते हो कि इन दिस क्वेश्चन 4 आप 40 डिफरेंट वे से 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। सिंपल। इसी तरह से मुझे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करके दिखाओ, बहुत सिंपल है। फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल। आपको 6 रेड बॉल प्लस 5 व्हाइट बॉल्स प्लस 5 ब्लू बॉल्स। मान लीजिए कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इतने बॉल ऑलरेडी है। ब्लू कलर के कितने, रेड कलर के कितने बॉल है 6, व्हाइट के 5, ब्लू के 5। एग्री। आउट ऑफ दिस आपको टोटल कितने बॉल सिलेक्ट करने, ध्यान से देखो। फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, 9 बॉल्स फ्रॉम ईच सिलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। यानी कि 9 बॉल तो सिलेक्ट करने, बट सब में से 3-3 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 रेड के ले लिए और 3 व्हाइट के ले लिए। कंडीशन क्या है पता देखा ना आपने, कि आउट 9 बॉल सिलेक्ट करने, बट हमारा सिलेक्शन क्या होना चाहिए इज कंसिस्टिंग 3 ऑफ द ईच कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे रेड में से 3 बॉल को सिलेक्ट करना है, व्हाइट में से 3 बॉल को सिलेक्ट करना है एंड ब्लू में से भी 3 बॉल को सिलेक्ट करना है। तो आंसर क्या होगा 63 इंटू। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये जो थियरम हमने अप्लाई किया इट इज कॉल्ड फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग। आगे ऐसे भी सम आएंगे एटलीस्ट और एटमोस्ट जिसमें अलग अलग केसेस बनेंगे, तो उसमें हम प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो तब वैसे सम आए तब मैं आपको यहां पर ये एक कंटिन्यू केस है। टोटल कितने बॉल सिलेक्ट करने हमें 9। प्लीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप सबको कैलकुलेटर आता है अच्छे से, या कैलकुलेशन आप सबको आता है, आप इसका आंसर ला सकते हो, बट आपको ट्राई करना है विदाउट कैलकुलेटर। कैसे 633 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, कितने स्टेप तक जाओगे 3 स्टेप तक, और किससे डिवाइड करोगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। 5C3 जो है किसके साथ मैच होगा 5C3 किसके साथ मैच होगा 5C2 के साथ। तो जितना हो सके उतना सॉर्ट करना है। सेम यहां पर वही आएगा। चलो मैंने ये सॉल्व किया, 3 2 जा 6, 6 कट, 5 4 जा, ये क्या हो जाएगा 10, ये भी क्या हो जाएगा 10। तो आप कह सकते हो आंसर इज 2000 वेज। आप 2000 अलग अलग वे से 9 बॉल को सिलेक्ट कर सकते हो। कितने बॉल को 9 बॉल को। गॉट इट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके लिए इजी होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन 6 आप रीड करो, क्या दिया हुआ है कि भाई डिटरमाइन द नंबर ऑफ
डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या आ जाता? 52C5। टोटल 52 कार्ड में से कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं? 5। तो 52C5 सम खत्म। बट यहां पर कंडीशन क्या है कि आउट ऑफ 52 कार्ड इफ 3 इज एग्जैक्टली, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स, आउट ऑफ 52 कार्ड्स कितने एस होते हैं? यस तो आप कह सकते हो कि देयर आर 4 एस इन 52 कार्ड्स। तो रिमेनिंग कितने कार्ड्स बचे? अब मुझे 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए। 5 में से क्लियरली लिखा हुआ है, देखो ये जो वर्ड है उसके नीचे एक अंडरलाइन करो, एग्जैक्टली। मतलब आउट ऑफ 52 कार्ड मुझे एग्जैक्टली कितना कार्ड चाहिए? एक एस चाहिए। तो मेरे कॉम्बिनेशन में क्या होगा? आउट ऑफ 4 एस मुझे सिर्फ कितने एस चाहिए? एक। बाकी के 4 कार्ड क्या हो गए? 5 में से डजंट मैटर जो भी हो, बट वो एस होने चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो एस हुए तो एग्जैक्टली 1 एस नहीं रहेगा, एस बढ़ जाएगा। बट हमें यहां पे लिखा हुआ है 5 में से एग्जैक्टली एक क्या होना चाहिए? एस। तो यहां पर रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए? 4। सो आप कह सकते हो कि टोटल एक एस और बाकी के 4, टोटल कितने कार्ड हो गए? 5। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो आप कह सकते हो 52C1, सॉरी 4C1 आउट ऑफ 4 कितने एस चाहिए? 1 इंटू आउट ऑफ 48 कितने कार्ड मुझे चाहिए? 4। इसको सॉल्व करो, भले आपका आंसर लेंथी आए, यही आपका आंसर। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि टोटल 52 कार्ड्स थे। कितने कार्ड्स? आउट ऑफ 52 मुझे कितने कार्ड सिलेक्ट करने थे? 5। प्लीज सबका ध्यान यहां पे, 52 कार्ड में से मुझे 5 कार्ड चाहिए। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या आता? 52C5। बट यहां पर कंडीशन क्या है? सोचो कि भाई मुझे एग्जैक्टली एक एस चाहिए। आउट ऑफ 5 मुझे एग्जैक्टली एक एस चाहिए। तो अब ये एक एस यानी कि एस कितने होते हैं टोटल? 4। रिमेनिंग कार्ड कितने बचे? 48। तो 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो एक आप किस में से लोगे? इसमें से, और बाकी के 4 किस में से लोगे? राइट। अगर 5 नहीं, मुझे 6 कार्ड सिलेक्ट करने होते, कितने? तो एक कार्ड किस में से लेता मैं? इसमें से, और बाकी के 5 रिमेनिंग में। सिंपल। इसको सॉल्व करना मुझे पता है कि आप सबको आता है, आप इसको सॉल्व कर दोगे। अभी भी 3 सम बाकी है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये आप सबका फेवरेट क्वेश्चन भी हो सकता है। क्रिकेट आप सब देखते हो या फिर क्रिकेट आप सब खेलते भी हो। ध्यान से ये सम को रीड करो कि इन हाउ मेनी वेज वन सिलेक्ट कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम दी 17 प्लेयर। अगर कोई कंडीशन नहीं होती, 17 प्लेयर में से कोई स्कूल का कोच है, कोई स्कूल का क्रिकेट कोच है, उसमें 17 प्लेयर में से कितने प्लेयर को सिलेक्ट करना है? 11। कोई कंडीशन नहीं होती तो क्या हो जाता? 17C11। और ये जो भी आता नंबर वो आपका आंसर, आप इतनी वे से सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहां पर कंडीशन दी हुई है तो ये आंसर नहीं आ सकता। कंडीशन क्या है देखो, इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। तो हमारे स्कूल के अंदर यानी कि आपकी जो टीम है टोटल 17 प्लेयर की, आउट ऑफ 17 प्लेयर 5 ही प्लेयर जो है उसको बॉलिंग आती है। तो बाकी कितने प्लेयर बचे? 5 बॉलर है, बाकी कितने प्लेयर बचे? तो आप कह सकते हो 12 प्लेयर आर रिमेनिंग। तो अब इसमें से हमें टोटल करके कितने प्लेयर सिलेक्ट करने हैं? 11। कितने प्लेयर सिलेक्ट करने हैं? 11। तो यहां पर 5 बॉलर जो है उसमें से हमें मिनिमम, राइट, कोई भी टीम की एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि मिनिमम इतने बॉलर तो चाहिए। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि 5 प्लेयर कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट बी इंक्लूड एग्जैक्टली। यहां पर भी एग्जैक्टली वर्ड यूज किया है, ना एटलीस्ट या एटमोस्ट। एग्जैक्टली मतलब एक ही केस बनेगा। भाई मुझे 5 में से कितने बॉलर चाहिए? एग्जैक्टली 4। तो आप समझ लो कि मुझे जब मैं टीम बनाऊं 11 की, तो 5 में से कंपलसरी मुझे 4 बॉलर तो लेने ही है। तो मुझे 11 की टीम बनानी है, तो रिमेनिंग प्लेयर कितने बचे? 4 तो मैंने ले लिए। तो आप कह सकते हो 7 प्लेयर्स आर रिमेनिंग। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? तो ध्यान से सोचो कि भाई आउट ऑफ 5 बॉलर, आउट ऑफ, यस 5C
इंटू, यस, तो फाइनल आंसर इज 5C4 इंटू 12C7। इसको सॉल्व करना है आपको, क्लियर। जिसमें 5C4 की वैल्यू क्या होगी आप तुरंत बता सकते हो। 5C4 किसके साथ इक्वल होगा? 5C1 के साथ, और 5C1 की वैल्यू क्या होगी? 5। तो ऐसा कोई भी नंबर आए तो 5C4 सॉल्व नहीं करना है, उसकी जगह पर क्या सॉल्व करोगे? 5C1। तो इजीली आंसर मिल जाएगा आपको। चलो इसी तरह से 8 और 9 जल्दी से खत्म करते हैं। 8 और 9 ये भी बहुत इजी है। 8 वाला तो बहुत इजी है। क्या बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल? 5 ब्लैक and 6 red balls. Determine the number of way in which 2 black and 3 red ball. 2 black and 3 red ball. कोई कंडीशन नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? 5C2 इंटू 6C3। अब ये सॉल्व करना भी आपको आता है। सो 8 वाला बहुत इजी था। 9th वन थोड़ा सोचो, ये भी आपके स्टडी से रिलेटेड, यानी कि रियल लाइफ के अंदर आप ये सब सोचते ही हो कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्सेस आर अवेलेबल। 9 कोर्सेस में से कितने कोर्सेस सिलेक्ट करने हैं आपको? 5। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या आता? बट देयर इज अ कंडीशन इन दिस क्वेश्चन। यहां पर कंडीशन क्या है कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी। तो आप समझ लो कि टोटल हमारे पास 9 कोर्सेज थे, जिसमें से 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो कंपलसरी है। तो बाकी कितने कोर्सेज बचे? 7। अब कंडीशन यह है कि चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपको 5 कोर्सेज तो सिलेक्ट करने ही है। 5 में से 2 तो आपको यही लेने पड़ेंगे, यू हैव नो ऑप्शन। तो 2 तो सिलेक्ट कर लिया आपने, तो बाकी कितने सिलेक्ट करने के बाकी बचे? 3। वो 3 किस में से लेने पड़ेंगे आपको? 7 में से। 7 में से 3 आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको? 2C2 इंटू 7C3। 2C2 कितना होता है? तो आपको थियरम फिर से याद करना पड़ेगा, यानी कि ये जो भी पूरा लिस्ट है आपका, ये थियरम का लिस्ट, यहां पर ध्यान रखना NCN की वैल्यू क्या होगी? 1। तो 2C2 क्या हो जाएगा? 1। तो यहां 2C2 की वैल्यू क्या हो गई? 1। और 7C3 आप सॉल्व कर दोगे और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन का कोई भी सम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।